सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। टाइम हो रहा है 9:50 और तारीख है 26 सितंबर 2022। आज दिन है सोमवार का और आज से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी भाइयों को नवरात्रे की ढेरों शुभकामनाएं। मैं जो मेरे पर्सनल कस्टमर जाते हैं गौर सिटी से, मैं अभी इनको ड्रॉप करूंगा सेलेक्ट सिटी वॉक पहुँच करके फिर मैं अपना ओला उबर की डिवाइस ऑन करूँगा, फिर ओला उबर का अपना टाइम ऑन करूँगा। मैं कितने टाइम में कितनी अर्निंग कर पाता हूँ। लोग बोलते हैं सेलेक्ट गौर सिटी रहता है शायद इसीलिए काम कर लेता है। नहीं जी, मैं आज आपको साकेत पहुँच के 11 बजे 11:30 सवा 11 बजे पहुँचेंगे। सवा 11 बजे 11 सवा 11 बजे से ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, अपना ओला उबर की अर्निंग स्टार्ट करूँगा। फिर भी मैं आपको करके दिखाऊँगा 3 से 4 हज़ार रुपये की अर्निंग 12 घंटे के अंदर। अगर मैं 10 घंटे गाड़ी चलाई तो 3 हज़ार रुपये का डेफिनेटली कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा ये टारगेट ही होता है कि 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ तो मेरा 3 से 4 हज़ार रुपये का टारगेट है। तो चलो मिलते हैं गौर सिटी पहुँच करके। अर्निंग हो पाती है मेरी, नहीं हो पाती, सारा कुछ बताऊंगा आपको। गौर सिटी पहुँच के अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे फिर। हेलो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक। आज हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 9:55 के करीब हम निकले थे। अभी हो रहा है 11:03, 4 मिनट हो गए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेलेक्ट सिटी वॉक। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 घंटा 5-10-7 मिनट लगे थे हमें आने में रास्ते में। वैसे मंडे के दिन बहुत सारा टाइम लग जाता है आने में, क्योंकि ट्रैफिक होता है। आज मुझे लग रहा है नवरात्रि की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम है। तो अब मैं अपना ओला उबर की डिवाइस करता हूँ ऑन, फिर आपको दिखाता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे कर पाता हूँ 12 घंटे में। मैं कल रात को एक ट्रिप लेके गया था ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद की। आपने देखा होगा शायद मेरे पिछले कल के ब्लॉग में। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं गया था, मैं हमेशा गाड़ी का अपना टोल और टैक्स कटवा के रखता हूं। गया था, मुझे 1,000 रुपये की ऑलमोस्ट 1,000 रुपये की अर्निंग हो रखी थी मेरी उस ट्रिप में। अगर मान लीजिए वहाँ से या जो सराय के पास जो मॉल है रिलायंस, तो वहाँ से अगर मेरे पास नोएडा वोएडा की कहीं ट्रिप मिल जाती, कहीं से भी मिल जाती, तो मेरा 2,000 रुपये का काम पक्का हो जाता। नहीं मिली तो अलग बात है, कोई बात नहीं। आप यही सोच के चल निकलोगे काम पे कि वहाँ निकली नहीं, बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं नहीं जा रहा, 200 और 300 रुपये का टोल लग जाएगा, 200 रुपये की गैस लग जाएगी, मेरे को क्या बचेगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से देखो, मैंने सुबह भी अपने कल की ब्लॉग में मैंने सुबह 4 घंटे, वो मैम थी मेरी, उनको वहाँ छोड़ना था, तो 3 घंटे मैंने गाड़ी चलाई, 3.5 घंटे में 1,600 रुपये का काम किया था। अगर मैं ऐसे रिस्क, मैं सोचता कि गुड़गांव जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रिप नहीं मिलेगी, मैं वहाँ पे खाली जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं बचेगा, तो मैं नहीं कर पाता हूँ 1,600 रुपये का दिन में भी काम 3.5 घंटे में। तो देखो, आपको काम करने निकलना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टोल और टैक्स हटाने पड़ेंगे अपनी गाड़ी के, ताकि आपको टेंशन ना रहे। अगर मान लीजिए मेरी जगह कोई और भाई होता रात को नोएडा वाली ट्रिप पे, तो वो सोचता है कि नोएडा भी जाऊँगा तो दिल्ली में 100 रुपये का टोल लग जाएगा, फिर हरियाणा का 100 रुपये का टैक्स, फिर वापस आऊँगा वहाँ से दिल्ली का ब्रेक और वो लग जाएगा टोल 72 रुपये वाला, तो 300 रुपये टोल के हो गए, 300 गैस होगी, मेरे को क्या बचा, 1,000 रुपये मिलेंगे, 400 रुपये में क्या हो रहा है। आप ये माइंड सेट के साथ गाड़ी चलाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। अब गाड़ी भले चलाते रहोगे आप, अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, शायद वो भी ना पूरी हो पाए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि देखो, सबसे पहले आपने अगर 8.5 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो आपको वो भी आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए 6,000 रुपये के टोल और टैक्स सारे में 1 महीने का हो जाता है पूरा 6,000 रुपये में, तो आपको 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आप वो पैसे मुश्किल से, आप कितना भी प्यार से गाड़ी चलाओगे, कितना भी प्यार से चलाओ, तो भी आप 15 दिन में वसूल कर लोगे, मेरी गारंटी है ये। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा नहीं, एक गुड़गांव और दिल्ली नोएडा की ट्रिप एक मारो बस आप, उसमें भी आपको 400 रुपये आ जाएंगे। 400 रुपये के हिसाब से आपके 15 दिन में 6,000 रुपये वसूल हो गए। मैं कहता हूँ आप आराम से 15 दिन के अंदर वो पैसे आप वसूल कर लोगे। तो मैं तो अलग, मेरा माइंड सेट रहता है, अलग सारी चीज़ें रहती हैं मेरी। तो अभी निकल रहा हूँ मैं काम पे। कल मैंने काम किया था 9 घंटे में, मतलब 9 घंटे में गाड़ी चलाई थी, 2,800 का काम था। और जो मेरी पर्सनल ट्रिप थी वो अलग थी, वो ओला उबर, मतलब उबर से ही मुझे मैम मिली थी। तो देखो, आपको भी ऐसा कोई कस्टमर मिलते हैं जो अच्छे हैं, अच्छे पैसे देते हैं, तो आप भी ऐसे कस्टमर को ना छोड़ें। अभी देखो, मैं जो सेलेक्ट सिटी वॉक लेके आया हूँ, ये भी मेरे उबर में ही मिले थे कस्टमर। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपने खुद के कस्टमर आ रहे हो, मैं यहीं से कस्टमरों को उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे कस्टमर हैं। गौर सिटी के पास में भी है, कालका जी पहले मैं रहता था तुगलकाबाद, तो वहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं। तो आपको कस्टमर अपने बनाने पड़ते हैं, वो आपको खुद अपना, आपको गाड़ी अच्छी रखनी पड़ती है, आपको अपना बर्ताव अच्छा रखना पड़ता है,
तब जा करके आपको कस्टमर बनते हैं। तो चलो मैंने अपनी कर ली डिवाइस ऑन। टाइम हो गया 11 ऑलमोस्ट 10 मिनट। अब मैं आपको बताऊंगा ओला उबर में मैं कितनी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाता हूं, क्योंकि आज मंडे का दिन ज़रूर है पर मुझे लग रहा है ज़्यादा ऑफिस खुले नहीं है क्योंकि नवरात्रि है। पर फिर भी मैं आपको काम करके दिखाऊंगा शाम तक। 12 घंटे मेरा 3,000 रुपये का टारगेट होता है, 3 से 4,000 रुपये का, तो मैं करके दिखाऊंगा। हेलो गाइस, मैं पहली ट्रिप सेलेक्ट सिटी वॉक से लेके गया था, इंडिया गेट के पास की थी, सिडान की थी, इसलिए ले गया। मैं वैसे लेके जाता नहीं उधर की ट्रिप। और आज सोमवार का दिन ज़रूर है, आज नवरात्रि है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है लोग पूजा वूजा कर रहे हैं आज इसलिए थोड़ा काम कम है। पर हम भैया कहाँ पूजा करेंगे, हम तो अपना ओला उबर में काम करेंगे 3 से 4,000 रुपये का दिन का। बस ऐसे मैं तो मजाक कर रहा हूँ मैं और मैं आपको बता दूँ, पहली ट्रिप लेके गया था मैं कनॉट प्लेस, वहाँ से मैं फिर खाली आ गया था सफदरजंग की तरफ, सॉरी एम्स की तरफ आ गया था मैं। तो साउथ एक्स पार्ट 2 से मेरे पास ट्रिप आई थी MET 125 सेक्टर। मैंने उनको वहाँ पर किया था ड्रॉप। वहाँ करीबन मैंने 10 मिनट इंतजार किया और वापसी में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की ट्रिप लेकर के आ गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, अभी मैं हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। मैं अभी हो रहा है 2:05। ये देखिए 2:05 टाइम हो रहा है और मैंने अपनी डिवाइस ऑन की थी आज 11:05 में, मान लीजिए 11 बजे मान लीजिए। तो अभी मुझे हो गए 3 घंटे। मैंने अभी तक अर्निंग 750 पौने 800 रुपये के करीब की मेरी अर्निंग हो गई है। आज बिल्कुल रोड पे काम है नहीं, फिर भी मैंने कर ली है रोक आ करके, जैसी मर्जी समझ लीजिए। अब फिर भी देखता हूँ मैं, आपको करके तो दिखाना है मुझे 3,000 रुपये की अर्निंग शाम तक 10-11 बजे तक। तो कोशिश रहेगी मेरी 3,000 रुपये करने की। काम नहीं है रोड पे कोई बात नहीं, फिर भी हम करके जाएंगे 3,000 रुपये की अर्निंग। अगर नहीं हो पाती है देखो आप मेरे इसी ब्लॉग में गो। मैं अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से ट्रिप लेके आया था सेक्टर 137 नोएडा। मैं वहाँ करीबन 2 बजे पहुँच गया था। मैंने वहाँ पर आपको टाइम दिखाया था, तो करीबन 15 मिनट मैंने वेट किया। मैंने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मेरे पास ट्रिप आई थी 137 सेक्टर नोएडा। तो मैंने इनको यहाँ पर कर दिया ड्रॉप। मैंने इनको 2 बजे ड्रॉप कर दिया था। अभी हो रहा है 2:20। यहाँ पे मेरे ड्राइवर भाई भी हैं हमारे साथ के, वो बेचारे खड़े हुए हैं। ये भाई खड़े हुए हैं सुबह कितनी देर बजे से खड़े हो भैया आप? कितने? 8 बजे से। 8 बजे से बुकिंग नहीं आ रही, कहीं की नहीं आ रही? कहीं की। अच्छा जी। भैया आप कितने बजे से खड़े हुए हो? मैं भाई 12 बजे से खड़ा हूँ। अभी टाइम हो गया है 3:30 घंटे से खड़े हो आप भी। अरे देख रहे हो भैया जी, मैं भी अभी आके इनके पास में खड़ा हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं, देखो लोग बोलते हैं कि ऐसे काम कर लेता है, ऐसे ट्रिप, मैं देखो ट्रिप मैं काम कर सकता हूँ, पर जो ट्रिप है जो ट्रिप को झूठ नहीं दिखा सकता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, आपको पहले पता होना चाहिए सही से ट्रिप बजती कहाँ से है। और इस लोकेशन पे 137 पे अगर अभी नहीं बजेगी तो आप ऑफिस सेक्टर में चले जाओ, तो वहाँ पे ट्रिप बजेगी ही नहीं आपकी, क्योंकि ये आपकी लोकेशन है रेसिडेंटल लोकेशन है 137 की, और बहुत अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पे मोस्टली ट्रिप बच जाती है, ऐसा कोई नहीं। मैं भी आता हूँ, मैं कई भाइयों को सजेस्ट करता हूँ, और मैं खुद भी खाली कई बार आया हूँ यहाँ पर। तो ये भाई बैठे हुए बेचारे हमारे 8 बजे से। मैंने अभी इनकी डिवाइस दिखाना एक बार, लास्ट बुकिंग अपनी देखो आपको ये देखिए। अभी इनके पास एक आगरा की ट्रिप किसी ने वो कैंसिल कर दी थी। आगरा की ट्रिप आई थी, तो पता नहीं क्या हुआ उसके साथ में। ये देखो इनकी 7:46 की पहली वो ट्रिप है। मैं आपको स्क्रीन पर सामने वाला कैमरे से लगा दूंगा। 7:40 की इनकी ट्रिप है। और आप भैया दिखाना एक बार, आपकी कितने बजे की है? ये देखो इनकी है 12:16 की। मैं सीधा करके कैमरा फ़ोटो लगा दूंगा। तो ये काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इनके साथ में आकर के मैं भी बैठ गया हूँ। अब देखते हैं हम भाइयों में से किसकी पहले बुकिंग बचती है, किसकी किस्मत अच्छी है। तो अभी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। कहाँ की मिलती है कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताते हैं आपको इसी ब्लॉग में। जुड़ रही है, आप देखते रहिए राज टैक्सी ब्लॉग। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो, लाइक कर लो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। वो गाइस, मैं सेक्टर 137 में हूँ नोएडा। मैं 4-5 मेरे ड्राइवर भाई थे, उनके साथ में खड़ा हुआ था काफ़ी देर से। मैं भी करीबन 40 से 50 मिनट हो गए थे मुझे इंतज़ार करते हुए, बुकिंग नहीं आ रही थी। तो अभी मेरे पास ट्रिप आ गई अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली की। तो मैं आ गया हूँ राइडर की लोकेशन पे। अभी इनको ड्रॉप करके आपको बताता हूँ मेरी कितनी अर्निंग हुई है। मैं आपको बता दूँ
मेरे एक भाई थे, वो खड़े थे 12 बजे से, एक थे जो सुबह 8 बजे से खड़े हुए थे, और भी 3-4 बजे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे खड़े हुए थे बेचारे। उनके पास ट्रिप आ नहीं रही थी, मेरे पास पता नहीं कैसे ट्रिप आ गई है। तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल। पहुँच के दिखाता हूँ आपको कितनी अर्निंग हुई मेरी इस ट्रिप में। तो मिलते हैं अपोलो हॉस्पिटल पहुँच के। मैं सेक्टर 137 से नोएडा से ट्रिप लेके आया था अपोलो हॉस्पिटल। तो वहाँ मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप करने के बाद मैंने जो अपोलो जसोला का जो CNG पंप है, मैंने वहाँ से CNG भरा रहा था। तो मेरी CNG का ना ये तीसरी या चौथी बार मेरा आज जो उसका बॉल होता है ना, प्रेशर का जो अंदर रोकता है गैस, वो कट गया आज। तो वहाँ पे कोई ऑपरेटर था नहीं। तो मैंने ओखला गोल चक्कर क्राउन प्लाजा वाले पूछा, वहाँ पे भी नहीं था कोई। तो वहाँ उन्होंने मुझे एक बॉल दे दिया कि आप ये ले जाओ, किसी से डलवा लेना। मेरे पास चाबी नहीं मैं डाल देता। तो मैं आ गया हूँ अभी सुनील भैया के पास। अभी इन्होंने डाला है मेरे CNG का बॉल। तो मैं आपको बता दूं, मेरा इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। 4:30 बजे में आ गया था, अभी देखो 6 बजने वाले, 5 मिनट कम है, यानी 1.5 घंटा मेरा ख़राब हो गया। अभी भी 5-7 मिनट और लग जाएंगे, 10 मिनट। उसके बाद फिर मैं करूँगा अपनी डिवाइस ऑन, फिर दिखाऊँगा आपको मैं ओला ऊबर में अर्निंग करके सही तरीके से कैसे करते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। एक्चुअली मैं अभी ओखला से ट्रिप लेके आया था, प्रीमियर की थी 1.2 के सर्ज में। तो भी जा करके मुझे 418 रुपये की अर्निंग हुई है। देखो स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, बहुत ही कम अर्निंग हुई है मेरी इस ट्रिप में। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ थोड़ी देर इंतजार करूँगा। ट्रिप आती है तो ठीक है, नहीं एरो सिटी जाऊँगा। खाली एरो सिटी से अगर एक ट्रिप मिल गई गुड़गांव की साइबर सिटी और वहाँ से नोएडा, तो फिर भी मेरा 3,000 का काम हो जाएगा। तो कोशिश रहेगी मेरी 3,000 का काम हो जाए। अभी मेरा 2,000 का काम हो चुका है। टाइम हो गया है 7:30। 7:30 हुए। मैं 11 बजे काम पर निकला था और मेरी 1.5 घंटे करीबन मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। तो जो CNG का बॉल लीक हो गया था मेरा, तब भी जा कर के मेरा अभी तक 2,000 का काम हो चुका है। 1,000 रुपये का मुझे और करना है, तो मेरी पूरा टारगेट हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से नोएडा की ट्रिप अभी भी लेके जाऊँगा, 700 रुपये मिल जाएंगे करीबन, यानी 2700 रुपये हो जाना तो चाहिए। 3,000 का टारगेट। अगर एरो सिटी से गुड़गांव की ट्रिप मिलेगी तो डेफिनेट नहीं हो जाएगा फिर तो चलो एरो सिटी पहुँच के यहाँ से देखते हैं कहाँ की ट्रिप मिलती है। मेरा 3,000 का टारगेट हो पाता है कि नहीं, सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में। गो। हेलो गाइस, बड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ नोएडा परथला। मैंने ड्रॉप किया था 7:30 बजे एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3। 1.5 घंटा मैंने पहले आकर के एरो सिटी के पास 1 घंटा इंतज़ार किया। एक मेरे से ना ट्रिप मिस हो गई थी गुड़गांव की, जो मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। मेरे पास वहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, जयपुर की ट्रिप आई थी, आउट स्टेशन की, गो की आ रही थी। मैं वैसे भी आउट स्टेशन ओला ऊबर से जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही काम करता हूँ। तो मैं बाहर जाके बेकार में मेहनत करो, गाड़ी तोड़ो, 300 किलोमीटर इधर से जाओ, 300 उधर से जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। रात को सो भी नहीं पाओ, कुछ भी नहीं। तो मैं ज़्यादातर आउट स्टेशन जाता नहीं ओला ऊबर से। जो मेरे पर्सनल कस्टमर है मेरे खुद के, उनके साथ ही जाता हूँ। ओला ऊबर से मैं आउट स्टेशन नहीं करता। और बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद मैं परतला पहुँच चुका हूँ। मैंने 1 घंटा एरो सिटी वेट किया, वहाँ से फिर दोबारा मैं एयरपोर्ट चला गया। वहाँ पे भी मैंने आधा घंटा वेट किया, कोई ट्रिप नहीं आ रही थी भाई साहब। बड़ी मुश्किल से जाके मुझे एक कस्टमर मिले थे, उनको नोएडा जाना था। तो उनके फ़ोन में दिखा रहा था 900 रुपये। मैंने कहा सर आप मुझे 800 रुपये दे देना, मैं आपको छोड़ दूँगा, मुझे भी वहीं जाना है। तो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। उन्होंने फिर मुझे 800 रुपये दिए थे, वो मिल गए थे मुझे उम्मीद नहीं थी आज कि मतलब आज मेरा काम होगा। मैं दिन में मैंने ब्लॉग शुरू करने से पहले ही बता दिया था। मैं आज यहाँ से मंडे का दिन हमेशा रोड पर ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। मैं निकला था घर से, यहाँ से गौर सिटी जो मेरे पर्सनल कस्टमर्स आके जाते हैं उनको मैं ड्रॉप कर रहा था रास्ते में। तो यहाँ से हम निकले थे आज थोड़ा लेट निकले थे, हम 10:55 के करीब निकले थे। और वहाँ हम 9:55 के करीब निकले थे, और वहाँ हम 10:55 में पहुँच गए थे। ऑलमोस्ट 11 बजे में 2 मिनट पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था, यानी कि 1 घंटा लगा था। नहीं वैसे हमेशा फ्राइडे के दिन कम से कम 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। मैं उसी को देख के समझ गया था कि आज काम कम है। और वहाँ पहुँचने के बाद भी मेरे पास ट्रिप ज़्यादा आ नहीं रही थी।
तो मैंने कॉन्वेंट प्लेस के पास की थी, तो ले ली मैंने, चलो कोई बात नहीं ले लेता हूँ, फिर से डाइन की है, थोड़ा पैसा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऊबर में आज पैसा भी कम कर दिया है। मैं ओखला से ट्रिप लेके गया था 1.2 के प्रीमियर में, उसमें 1.25 घंटा मुझे जाने में लगाया, 26 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, उसके बाद 412 रुपये 416 रुपये मिले हैं, बताओ बहुत कम पैसे हैं। तो आज पूरे दिन की बड़ी मुश्किल से साथ हो पाई है मेरी अर्निंग। 1267 रुपये की है मेरी ओला में, ऊबर में सॉरी, उसमें 100 रुपये का जो हरियाणा टैक्स आया वो आप कम कर लीजिए, 1168 रुपये मान लीजिए, 1170 मान लो, और 320 रुपये है टोल, यानी कि 1500 रुपये मेरे हो गए। ये 1500 और 383 रुपये का है मेरा ओला में, 1500 1900 और 800 ये हो गए मेरे, यानी कि 2700 रुपये करनी हुई है। अभी टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 में परतला हूँ, अभी मैं घर पहुँच जाऊँगा 2-4-5 मिनट में। अब टोटल मेरी अर्निंग हुई 2700 रुपये की पूरे दिन में मिला करके। बड़ी मुश्किल से, आज लग नहीं रहा था कि मुझे अर्निंग हो पाएगी मेरी, पर फाइनली मैंने फिर भी मान लीजिए 11.5 घंटे, मान लीजिए 11.5 घंटे में 1.5 घंटे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। 10 घंटे में मेरी अर्निंग ऑलमोस्ट 2700 रुपये ठीक ही है, मतलब 11.5 घंटे टाइम जुड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में ख़राब होती है, CNG डलाते हो तो उसी में टाइम आता है हम लोग। तो 11.5 घंटे में फिर भी मेरी अर्निंग ठीक ही हो गई है, कोई ख़राब नहीं है। 2700 रुपये की आज बिल्कुल काम नहीं था। मैं 137 ड्राइवर भाइयों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठा था। एक बेचारे भाई थे गुड़गांव से आए थे, वो 8 बजे की बैठे थे, और भी मेरे भाई थे वहाँ पे 11:30 बजे से कोई बैठा था, कोई 12 बजे से, कोई 1 बजे से, बहुत सारे बेचारे थे लोग जो बैठे ही हुए थे, बुकिंग आ नहीं रही थी। वहाँ से मैं जसोला लेके ज़रूर गया था, वहाँ पे मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई, बड़ी मुश्किल से जाकर के मेरा भी 2700 का काम हुआ है। तो कल मंगलवार का दिन है, फिर से ब्लॉग साकेत से स्टार्ट करूँगा। अब देखते हैं कैसा काम रहता है, कल भी मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे। गो।